सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसआईपी क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं और ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, और लास्ट में जानेंगे मिनिमम हमें कितने सालों के लिए एसआईपी करना चाहिए जिससे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद फर्स्ट पॉइंट विच इज व्हाट इज द एसआईपी। सो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स आप एक सिस्टमेटिक तरीके से मंथली वाइज या वीकली वाइज किसी तरह आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो किसी जगह पे, उसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। मीन्स उसे हम एसआईपी कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बच्चा है घर में, उसको मंथली पॉकेट मनी मिलती है घर वालों की तरफ से खर्चे के लिए। अब वो लड़का क्या करता है कि हर महीने उसको 10 रुपये मिलते हैं, तो हर महीने उस 10 रुपये में से 5 रुपये वो एक छोटा सा गुल्लक है उसमें डाल रहा है। हर महीने ऐसे डालते 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 उसको मतलब 5 साल 6 साल उसने डाले तो वो गुल्लक भर गया, तो एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया। तो वो एक सिस्टम वाइज सेव कर रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे, क्योंकि वो जो पैसे थे उसने सेव किए हैं, इन्वेस्ट नहीं किए हैं उसको, मतलब कहीं पे उसे ऐसी जगह नहीं डाला है कि उससे वो इनकम जनरेट हो सके उस पैसे से। उसने उसको सिर्फ पैसे लिए और एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इसको हम एक तरह से सिस्टमेटिक सेविंग कह सकते हैं। मीन्स उसने जो पैसे लिए उसको अपने पास ही रखा, उसको कहीं पे डाला नहीं, उससे उसका कोई रिटर्न नहीं मिला। जो उसके पास थे, जितना उसने सेव किया, उसको वही पैसे वापस मिलेंगे जब वो 1 साल 2 साल के बाद उन पैसों को एक साथ उस गुल्लक से निकालेगा। और वही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सपोज आपको 10 रुपये मिल रहे हैं और आप मंथली टू मंथली सिस्टमेटिक तरीके से हर मंथ 5 रुपये उसमें से आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मंथली आप उसमें से 5 रुपये वो हर महीने आपको देने ही देने हैं। हर महीने आप उसमें से उस म्यूचुअल फंड में डालोगे, उसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको 5 रुपये डाल रहे हो, 5 रुपये सपोज आपने 10 साल के लिए डाले, तो वो उस 5 रुपये का भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे सेविंग में क्या था, आप सिर्फ वो 5 रुपये डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्ट का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक 5 साल 6 साल में आगे चल के एक अच्छा खासा कंपाउंड अमाउंट मिल जाता है। सो ये होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स हमें ये होता है कि ये एक फ्लेक्सिबल होता है। मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 1 महीने इन्वेस्ट कर दिया, अगर जो आपने म्यूचुअल फंड्स ले लिया है तो आपको अगले महीने भी करनी है। आप सपोज करो आपने 2-3 महीने लगातार इन्वेस्ट किए, लेकिन आप किसी तरह से आपको मतलब कोई सैलरी नहीं मिली या कुछ भी हुआ, आपके पास वो फंड इकट्ठा नहीं हो पाया उस मंथ के लिए, उस मंथ की इन्वेस्टमेंट के लिए, उस म्यूचुअल फंड में डालने के लिए, तो आप उस महीने को स्किप कर सकते हो। मतलब एक तरह से देखा जाए, अगर जो आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप इसको एक लॉन्ग टाइम तक के लिए भी स्किप कर सकते हो। बस इसमें वही होगा कि आपको उतने महीने में, जितने महीने तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वो बंद हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्लान। नहीं, आपको जब सैलरीज मिल जाए या जब आपके पास फिर से वो सोर्स ऑफ इनकम आना स्टार्ट हो जाए, आप फिर अपनी मंथली वाइज उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। और दूसरा बेनिफिट्स ये है कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिसिप्लिन ले आता है, एक डिसिप्लिन मैनर आपके अंदर क्रिएट कर देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मीन्स आपको हर महीने वो जो भी अमाउंट आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, जो भी अमाउंट आपने म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, हर महीने आपको वो देना ही देना है, किसी भी हाल में देना ही देना है। तो एक तरह से आपका ये डिसिप्लिन मैनर भी आपके अंदर क्रिएट कर देता है। तो ये आपके मेजर प्लस पॉइंट्स होते हैं, ये हमें बेनिफिट्स मिलता है एसआईपी के थ्रू। सो अब बात करते हैं एसआईपी किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है, किन लोगों के लिए ये अच्छी मानी जाती है। एक तरह से देखा जाए, वो लोग जिनके पास एक साथ अमाउंट नहीं होता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं जो कि एक सैलरी बेसिस पे होते हैं, जो कि एक एम्प्लॉय होते हैं, जिनको पर मंथ सैलरी मिलती है। सपोज किसी की 10,000 20,000 30,000 50,000 जो भी सैलरी हो, 10,000 भी हो, 5,000 भी सैलरी हो, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारी 10,000 5,000 में क्या होने वाला है, अगर जो हम जिंदगी भर ऐसे करते रहें तो हमारे पास कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, आप एसआईपी के थ्रू आप अपनी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा के एक
ओवर द पीरियड, ओवर द एक लॉन्ग पीरियड एक अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हो, एक अच्छा खासा अमाउंट गेन कर सकते हो SIP के थ्रू। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सपोज आपको अगर जो 10,000 सैलरी है आपकी पर मंथ की, तो आप उस 10,000 में जो भी आपका छोटा सा अमाउंट हो, जो भी छोटा मोटा अमाउंट हो, उस छोटे से अमाउंट की आप अपनी SIP स्टार्ट करो म्यूचुअल फंड्स में, और उसको मंथ बाय मंथ उसको पे करते जाओ, उसको मेंटेन करो, किसी भी हाल में मेंटेन करो। और हो सके तो किसी महीने अगर जो आप ज़्यादा डाल रहे हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो उस म्यूचुअल फंड्स में। सपोज जैसे कि आप हर महीने 5,000 डाल रहे हो, तो आपके पास किसी महीने अगर जो 5,000 से एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो आप उस महीने 5,000 के 6,000 कर सकते हो, 7,000 कर सकते हो, 7,500, 6,500 ऐसे कर सकते हो। तो एक तरह से आप अगर जो मेंटेन करके अपना ये सिस्टम ओवर द लॉन्ग पीरियड लेके चलते हो, तो आपके पास डेफिनेटली एक लॉन्ग पीरियड के बाद, एक थोड़ी से समय के बाद अच्छा खासा अमाउंट्स आपके पास हो जाएगा। तो SIP उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जो एक मंथली सैलरी बेसिस पे होते हैं, या जिनको मतलब पैसे आते रहते हैं कहीं से इनकम जनरेट होती रहती है। उनके लिए SIP मस्ट है, उनके लिए SIP बेस्ट है। सो अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल SIP हमें कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए रखना चाहिए कि इससे एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया जा सके। वेल, अब इसमें बात किया जाए, जो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो मिनिमम 11, 12, 13, 14 इसके आसपास ही होता है। मीन्स अगर जो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, या तो आप एक साथ अमाउंट डाल दो, या तो फिर आप SIP कर रहे हो, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड से मेरा मतलब है कम से कम 5 साल के लिए अगर जो आप पैसा डाल रहे हो, तो आपको 11 से 12, 13 तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि एक FD से लगभग दुगना होता है। FD में आपको 4 to 6% के करीब मिलता है, और म्यूचुअल फंड्स में आपको लगभग वही 12% के करीब इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि FD से लगभग दुगना होता है। सो अगर जो आप SIP कर रहे हो, तो कम से कम 5 साल के लिए करो, लेकिन अगर जो उससे ज़्यादा के लिए आप आगे जा रहे हो, तो ये और भी अच्छी बात है। आप 5 साल से 10 साल, 12 साल, 13 साल जो भी आप आगे लेके जा रहे हो, लेकिन कम से कम 5 साल के लिए आपको SIP करनी चाहिए। तो ये था SIP के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, हिट एंड शेयर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।